आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला गैर हतमी गैर सरकारी नतायज आने का सिलसिला जारी। नून लीग 2 सीटें जीतने में कामयाब। LA43 वैली 4 में मुस्लिम लीग नून के यासीन लोन 1276 वोट लेकर कामयाब। पीपल्स पार्टी के जावेद बट 563 वोट लेकर हार गए। LA44 वादी कश्मीर 5 नून लीग के अहमद रजा कादरी 1701 वोट लेकर कामयाब। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की महरुन्निसा 650 वोट हासिल कर सकीं। दीगर नशिस्तों पर भी लीगी उम्मीदवारों की बढ़तरी। LA25 नीलम 1 143 पोलिंग स्टेशन में से 6 के नताइज। नून लीग के शाह गुलाम कादिर 1261 वोट लेकर आगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान के तनवीर इलियास 982 वोट लेकर पीछे। LA37 जम्मू 4 से नून लीग की मरियम जावेद 1123 वोट लेकर आगे। पीपल्स पार्टी के शाहीन कौसर 983 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। इंतखाबात का तीसरा मरहला 10 अगस्त को पूंछ डिवीजन में होगा। LA34 जम्मू 1 में मुहाजिरीन की नशिस्तों की पोलिंग के दौरान दिलचस्प सूरत-ए-हाल। डेरा गाजी खान के गवर्नमेंट बॉयज एलिमेंट्री स्कूल कस्बा मामूरी में रजिस्टर सिर्फ एक खातून ने वोट कास्ट किया। कोट अदू के 2 पोलिंग स्टेशन में सिर्फ 2 वोट कास्ट हुए। चौक सर्वर शहीद पोलिंग स्टेशन पर कोई वोट कास्ट करने ही नहीं आया। इस वक्त तक जो आमदा इतलात है पाकिस्तान भर में पुरअमन तौर पर पोलिंग जारी है। कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ जो जिससे किसी ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी या कोई और ऐसी बात सामने आई। किसी पोलिंग स्टेशन से कोई नाखुशगवार वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों में पुरअमन पोलिंग हुई। पाकिस्तान में मुकीम महाजरीन के 12 हलकों में वोटिंग मुकर्ररा वक्त पर शुरू और ख़त्म हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, वोट के अलावा किसी चीज़ से तब्दीली नहीं आ सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर का इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी की नाकिस सूरत हाल पर शदीद बरहमी का इजहार। नोटिस लेते हुए हुक्काम से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर और IG पुलिस जिम्मेदारों को फिलफौर कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। कायम-ए-मकाम सदर आज़ाद कश्मीर लतीफ़ अकबर पर हमला। LA31 में फायरिंग से पीपल्स पार्टी कारकुन मुश्ताक शाह का कत्ल। LA31 में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली सलाहुद्दीन जुनेजो पर हमला और फायरिंग। बिलावल भुट्टो जरदारी की तीनों वाक़यात की मजम्मत। कहते हैं, गोली लाठी जोर जबरदस्ती से नून लीग आज़ाद कश्मीर के अवाम के वोट पर डाका मार रही है। मुस्लिम लीग नून के शरपसंद अनासिर ने पीपल्स पार्टी के कारकुनों पर बराह रास्त गोलियां चलाईं। पुलिस से मदद मांगते रहे मगर कोई नहीं आया। जिम्मेदारों की गिरफ्तारी का मुतालबा करते हैं। बिलावल ने कहा, नून लीग का धांधली से जीतना अवाम का रियासत पर एतमाद खत्म कर देगा। इलेक्शन कमीशन हमारी शिकायत पर कार्रवाई करने में नाकाम रहा। पहले मरहले की धांधली पर कार्रवाई की जाती तो आज इंतखाबात की साख बहाल हो सकती थी। ये पूरा इलेक्शन प्री प्लान मंसूबे के तहत करवाया गया। धांधली ज़दा इलेक्शन कोई कबूल नहीं करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात कराने में नाकाम रहे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज़ाद कश्मीर में हमारे कारकुनों पर तशद्दुद किया गया। पोलिंग स्टेशन से निकाला गया। पर्चियों पर मोहरें लगाई गईं। हमारे वोटर्स से वोट का हक छीना गया। पिछले मरहले के इंतखाबात से इलेक्शन कमीशन ने कुछ सबक नहीं सीखा। कायम-मकाम सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला और मुश्ताक शाह के कत्ल को उन्होंने मामूली वाक़यात करार दिया। LA27 में जानबूझकर पोलिंग मुलतवी की गई। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नून लीग जबर और धौंस से इलेक्शन जीतना चाहती है। इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर नहीं मानते। ऐसे नताज को नहीं मानते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर देख लें किस तरह के इंतखाबात कराए जा रहे हैं। एक जमहूरी जमात और ख़ास तौर पे ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सिग्नेटरी है। उन्होंने सुबह 10:30 बजे से ये काम शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये कहूँगा, इन लोगों ने जो है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपसे गलत बातें करवाई हैं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी सुबह से ही धांधली का शोर मचा रही है। मामूली तकरार को चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला बना दिया गया। एक कारकुन हार्ट अटैक से जाँ बहक हुआ। कहा गया कत्ल हुआ है। बिलावल भुट्टो को गलत मालूमात दी जा रही हैं।
वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा, आज़ाद कश्मीर में सदर आपका, वज़ीर आज़म आपका, फिर धांधली कैसे हो गई? बगैर सबूत धांधली के इल्जामात लगाए गए। ब्लेम गेम से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इंतखाबात पुरअमन, आज़ाद और शफाफ हुए हैं। अवाम ने बड़ी तादाद में वोट डाले। धांधली के इल्जामात की बजाय इंतखाबी नताइज का एहतराम किया जाना चाहिए। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं कि एक जमात शिकस्त के बाद रो रही है और धांधली के इल्जामात लगा रही है। इलेक्शन रोने, धमकियों और इल्जाम तराशी से नहीं जीते जाते। अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार करते हुए शेर पर मोहर लगाई। आज़ाद कश्मीर में रोना धोना पार्टी का वजूद कहीं नजर नहीं आ रहा। इंतखाबात के दूसरे मरहले का पुरअमन इनेकाद जारी है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वीडियोज़ शेयर कर दी। अज़मा बुखारी ने कहा कि लोग मरीम नवाज़ की कारकर्दगी से मुतासिर होकर शेर को वोट डाल रहे हैं। कश्मीर के नौजवानों को भी लैपटॉप, स्कॉलरशिप और इलेक्ट्रिक बाइक्स मिलेंगी। दानियाल चौधरी ने कहा, इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगते रहते हैं, हार को तस्लीम करना चाहिए। बिलावल भुट्टो के बयान पर कुछ नहीं कहूँगा, उनको हाल ही में आज़ाद कश्मीर में धचका लगा। महाजरीन कश्मीर की नशिस्तें कोई ख़त्म नहीं कर सकता। कश्मीरियों की आवाज़ ख़त्म करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। जो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है इस वक्त वहाँ पे जो नज़र आ रहा है, तो किसी सूरत भी अब हमारे पास ऑप्शन खुले हैं हम, लेकिन हम अभी भी इनको वार्न कर रहे हैं कि आप मेहरबानी करें, इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर करें। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन का किरदार सबके सामने है। मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबात को आज़ाद और मुंसिफाना कहना मुश्किल होगा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा, हमने 15 के करीब शिकायत दर्ज करा दी। सबसे बड़ी शिकायत ये है कि पोलिंग का सामान बर वक्त नहीं पहुंच सका। हमारे मजबूत गढ़ में पोलिंग मुलतवी कर दी गई। एक पार्टी को इख्तिदार देने के लिए धांधली की जा रही है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत इलेक्शन को मुंसिफाना नहीं मानेगी। सेनेटर शरीर रहमान का कई पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग का आगाज ना होने पर इजहार तशवीश। LA 31 पर खवातीन के पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ एक पुलिस एहलकार तैनात। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी लतीफ अकबर की रंगला से कटकर जाने वाली सड़क बंद होने पर फौरी नोटिस लेने की अपील। LA 34 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल कादिर चौहान की पाकपतन पोलिंग स्टेशन पर मुबैना धांधली की शिकायत। ट्रंप ने ईरान पर मुजव्वज़ा हमला मौखर कर दिया। मुआहदे की इब्तदाई फ्रेमवर्क पर इत्तफाक का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक की दरख्वास्त पर हमला मनसूख किया। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत होगी। जल्द मुआहदा तय पा गया तो हमला नहीं होगा। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया है। अमरीका ईरान के खिलाफ दूसरी जंग अजीम के बाद की सबसे बड़ी फौजी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तैयार था। मुमकिना मुआहदे के बुनियादी खदोखाल पर इत्तफाक होने के बाद हमला मौखर किया। आबना हुर्मुज़ को फौरी, मुकम्मल, बिला रुकावट खोलना और ईरान के जौहरी खतरे का खात्मा शामिल। ईरान के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हमारे पास मौजूद है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का सदर ट्रंप से राब्ता। ईरान पर मुमकिना अमरीकी हमलों पर तशवीश का इजहार। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट में अमरीकी हुकाम के हवाले से बताया गया कि मोहम्मद बिन सलमान ने सदर ट्रंप से मुजव्वज़ा कार्रवाई के बारे में इस्तफसार किया। मजीद फौजी हमलों की बजाय कशीदगी कम करने पर जोर दिया। अमरीकी हमलों के बाद ईरान मुज़ाकरात पर आमादा हुआ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का दावा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका मजबूत पोजीशन से मुज़ाकरात कर रहा है। अमरीकी हमलों में ईरान की बहरिया, फ़ज़ाइया, फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, मिज़ाइल लॉन्चर्स और असलहा साजी की तनसीबात को शदीद नुकसान पहुँचा। तेहरान की दिफाई सलाहियत नुमाया तौर पर कमज़ोर हुई। ईरान अब भी मिज़ाइलों और ड्रोन से नुकसान पहुँचाने की सलाहियत रखता है। ईरान अपने रिवायती दिफाई हिसार से महरूम हो चुका। तेहरान अब जौहरी प्रोग्राम और आबना हुर्मुज़ पर मुआहदे के लिए आमादा दिखाई दे रहा है। ईरानी मीडिया ने मुजव्वज़ा हमला रोकने का फैसला अमरीकी पसपाई करार दे दिया। कहा, वाशिंगटन को अपने मंसूबों पर नजरसानी करना पड़ी। ट्रंप को जंग पसंद अमरीकी सदर करार दे दिया। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ कहते हैं, ईरान आइंदा 2 बरसों में बदतरीन सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार है। जंग के बावजूद ईरान में इंतजामिया ने किसी चीज की कमी नहीं होने दी।
ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर मोहम्मद मुकबिर का कहना है, ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकमाना निज़ाम की तबाही होगी। हमले किए गए तो मैदान जंग से बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकतों का 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिया जाएगा। निज़ाम के सतून टूटेंगे तो कमांड सेंटर बचेगा, ना लूटने के लिए मार्केट बचेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब से अहम राबते। अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान और सऊदी वज़ीर ख़ारजा से अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू की। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और कशीदगी में इजाफे के ख़दशात पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने खबरदार किया, ईरान पर किसी भी नए हमले के संगीन नताइज बरामद होंगे। अपनी खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। ईरान किसी भी हमले का फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी मिसाइलों से इसराइल को इस वक्त महफूज रखना नामुमकिन है। अमरीकी जनरल ने इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दिफाई सामान की कमी से पेंटागन को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमरीकी फौज की यूरोपियन कमांड के सरबराह जनरल एलेक्स ने पेंटागन को तहरीरी इतला दी। इसराइल को बैलिस्टिक मिसाइल हमले से बचाने के लिए दरकार बहरी वसाइल मौजूद नहीं। इन्हें मजीद एक डिस्ट्रॉयर बहरी जहाज फराहम ना किया गया तो अमेरिका या इसराइल के दिफा में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 983वां उर्स जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने चादर पोशी से तक़रीबात का आगाज़ किया। मुल्क भर से अक़ीदतमंदों की दाता दरबार आमद का सिलसिला जारी। ज़ायरीन की मज़ार पर हाज़री, फातिहा ख़ानी, मुल्की सलामती और इस्तेहकाम के लिए ख़ुसूसी दुआएँ। महाफ़िल हुस्ने क़िरत, ज़िक्र, नात ख़ानी, कबाली और रूहानी नशिस्तों का सिलसिला जारी। दूध की सबील और वसी पैमाने पर लंगर की तकसीम। पुलिस के फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात।